रणबीर कपूर की रामायण का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे भव्य, शानदार और इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग कह रहे हैं ये हमारी रामायण नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सच में फिल्म मेकर्स ने कहानी या किरदारों के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक ओवर रिएक्ट को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे? जैसे ही रामायण का टीजर सामने आया, लोगों की नजर सबसे पहले इसके विजुअल्स पर गई। भव्य सेट्स, बड़े बड़े सीन, हाई एंड वीएफएक्स। पहली नज़र में ये एक इंटरनेशनल फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बहस की जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसकी पहली वजह है इमोशनल कनेक्शन। भारत में रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। हर इंसान के मन में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की एक अपनी छवि होती है जो उन्होंने बचपन से देखी और सुनी है। जब कोई फिल्म उस छवि से थोड़ा भी अलग जाती है तो लोगों को वो स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। कई दर्शकों ने रणबीर कपूर के राम लुक को लेकर कहा कि उसमें वो दिव्यता या आभा नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद की जाती है। राम को हमेशा एक शांत, तेजस्वी और आध्यात्मिक रूप में देखा गया है, लेकिन टीजर में कुछ लोगों को ये फील कम लगी। इसी तरह अन्य किरदारों के लुक्स पर भी सवाल उठे। कुछ को लगा कि वो ज्यादा मॉडर्न या सिनेमैटिक लग रहे हैं बजाय पारंपरिक के। दूसरी बड़ी वजह है फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट। टीजर में वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा है, जो कुछ दर्शकों को हॉलीवुड फिल्मों जैसा लगा। कुछ लोगों का मानना है कि रामायण जैसी पवित्र कहानी को इतना स्टाइलिश या फैंटेसी टोन में दिखाना सही नहीं है। उनका कहना है कि ये कहानी जितनी सिंपल और भावनात्मक है, उसे उतनी ही सादगी से दिखाना चाहिए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जो बड़े स्केल और इंटरनेशनल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। उनका विजन साफ है, रामायण को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना। यही कारण है कि फिल्म में हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वीएफएक्स और ग्रैंड प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक बड़ा टकराव सामने आता है, परंपरा बनाम मॉडर्न अप्रोच। एक तरफ वे लोग हैं जो चाहते हैं कि रामायण को उसी पारंपरिक रूप में दिखाया जाए जैसा उन्होंने टीवी सीरियल्स या धार्मिक कथाओं में देखा है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर इस कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उसे मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। एक छोटी सी बात भी ट्रेंड बन जाती है। कुछ लोगों की राय पूरे देश की राय बन जाती है। ये हमारी रामायण नहीं है, ये लाइन भी धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गई जिसे हर कोई दोहराने लगा। अब सवाल उठता है, क्या किसी कहानी को नए तरीके से दिखाना गलत है? इतिहास और पौराणिक कथाएं समय के साथ अलग अलग रूपों में सामने आती रही हैं। हर पीढ़ी उन्हें अपने नजरिए से देखती है। अगर फिल्म मेकर्स उसी कहानी को एक नए विजन के साथ दिखाना चाहते हैं तो ये एक क्रिएटिव चॉइस भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। रामायण जैसी कहानी को छूना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसलिए मेकर्स को हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। जहां एक तरफ आलोचना हो रही है, वहीं कई लोग इस टीजर की तारीफ भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म का स्केल, विजुअल्स और एम्बिशन काबिले तारीफ है। वे इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में हमारी रामायण नहीं है? शायद इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। हर इंसान के लिए रामायण का मतलब अलग होता है। किसी के लिए ये धार्मिक ग्रंथ है तो किसी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी। ऐसे में एक ही वर्जन सबको संतुष्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। रामायण का ये टीजर एक बात जरूर साबित करता है कि ये फिल्म लोगों के दिलों और दिमाग दोनों पर असर डाल रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन नजरअंदाज करना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नया विजन सही है, या फिर रामायण को पारंपरिक तरीके से ही दिखाना चाहिए? आखिर में बस इतना ही कहेंगे, फिल्म अभी पूरी आई नहीं है और बहस पहले ही शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पूरी फिल्म सामने आएगी तब लोगों की राय क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।